आज हम न्यू प्रश्नावली समांतर श्रेणियों की 5.2 शुरू करेंगे। इसमें हमें दिया गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहां AP हमें का प्रथम पद A दिया हुआ है, सार्वंतर D दिया हुआ है और N दिया हुआ है और पद AN भी है। जहां AN और AN दिया हुआ है, तो इसमें हमें सारणी के अंदर A, D, N और AN, तो इसमें हमें जो रिक्त स्थान खाली है उसे हमें भरना है। तो इसे भरने के लिए हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे nवें पद का। यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे AN बराबर A प्लस N माइनस 1 D। इसी के हिसाब से हम इसमें रिक्त स्थानों को भरेंगे। इसमें हमें A बराबर दिया हुआ है, इसमें हमें क्या याद करना है AN। तो यहाँ पर AN बराबर, तो A का मान क्या है 7 प्लस N का मान 8 माइनस 1 और D का मान इधर 3। AN बराबर 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 और 7 इंटू 3, 7 या 21। AN बराबर 21 प्लस 7 28। ये हमारा आ गया, इसका मान 28। तो इसमें हम लिखेंगे 28। ये पहली लाइन हल हो चुकी है। अगली है, इसमें भी उसी प्रकार हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसमें D निकालना है। तो D इसमें निकालना है, तो हमें यही सूत्र AN बराबर A प्लस N माइनस 1 D। अब हम इसमें D ज्ञात करेंगे। तो D के लिए हम AN का क्या है अपना, इसमें AN दिया हुआ है -5 बराबर A का मान -18 प्लस N का मान इधर 10 और D 0 ना, इधर D हमें ज्ञात करना है। D हमें, ये हमने समीकरण ही गलत लिख दिए। सॉरी, मान ही गलत रख दिया। हमें दूसरी समीकरण हल करनी थी, हमने 18 तीसरी समीकरण डाल दी। इसमें हमें D ज्ञात करना है ना, सही थी यार। माइनस AN 0 है, माइनस ना है, AN बराबर 0 है। 0 बराबर A का मान इसमें -18 प्लस N का मान 10 माइनस 1 और D हमें ज्ञात करना है, तो D आएगा D। तो यहाँ पर हम 0 बराबर -18 प्लस माइनस माइनस 9 D। अब हम इधर करेंगे, 18 को इधर ले आएंगे, तो 18 बराबर 9, इधर माइनस के थे तो इधर प्लस के हो जाएंगे आने पर, -9D। अब हम इन्हें वापस इधर भेजेंगे, 9 को भी इधर ले लेंगे, तो इधर हो जाएंगे प्लस के, तो यहाँ पर होंगे D बराबर 18/9। तो ये 9, ये 2 बार कट गया, D का बराबर आ गया 2। तो यहाँ पर इसके अंदर हमारा होगा दूसरी समीकरण में दूसरा
स्थान होगा, इसमें होगा 2। अब अगली समीकरण है तीसरी समीकरण आप देख लीजिए। इसमें तीसरी समीकरण में हमें ए ज्ञात करना है। हमें डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और ए एन भी दिया हुआ है, तो हमें इसमें ए ज्ञात करना है। तो ए ज्ञात करने के लिए हमें इसमें सूत्र लगाना होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमारा है तीसरे में है ए एन माइनस 5 और ए हमें ज्ञात ही करना है, तो ए को ऐसे ही रखेंगे प्लस एन का मान है इधर 18 माइनस 1 डी है हमारा -3 -5 बराबर ए प्लस 17 कोष्टक -3 तो यहाँ पर होंगे -5 बराबर ए 51 3 17 51 तो यहाँ पर होंगे 51। अब इधर हम ए को इधर लेकर 5 को इधर भेज देंगे, तो इधर आएगा ए बराबर ना, इधर ये प्लस में था तो इधर माइनस में प्लस था इधर, तो इधर आएगा ए प्लस माइनस, सॉरी गलती हो गया ये समीकरण। -5 बराबर ए प्लस माइनस माइनस और इधर प्लस माइनस 51। अब हम 51 को इधर लाएंगे तो ए बराबर -5 प्लस 51, तो इधर आएंगे। अभी प्लस माइनस तो इसका आंसर आएगा ए बराबर 46। ये आ गया आपका 46। अगला समीकरण है 4। अगले समीकरण में हमें ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। हमें यहाँ पर मान रखना है, ए एन का मान क्या है इधर, ए एन का मान है 3.6 बराबर ए का मान -18.9 और एन हमें ज्ञात करना है। तो इधर डी है 2.5। यहाँ पर हमें सूत्र उसी प्रकार से लगा ही दिया है। अब हम इसे ज्ञात करेंगे। -3.6 बराबर हम 18 को इधर लाएंगे, तो इधर ये माइनस के हैं तो ये प्लस के हो जाएंगे। 18.9 बराबर n माइनस 1 पॉइंट कोष्टक 2.5।
अब यहाँ पर बचेंगे प्लस प्लस, तो यहाँ पर जुड़ जाएंगे 3 और 18 और इधर पॉइंट होंगे 22.5 बराबर n-1 2.5। तो इधर हम इसको इधर लाएंगे इनटू में, तो यहाँ पर होगा n-1 बराबर 22.5 बटे 2.5। अब हम इसके पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पर बन जाएंगे बटे में पॉइंट एक लग जाएगी बिंदी 10। तो इधर इससे काट देंगे, इससे काटने पर यहाँ पर बचेंगे, तो इनको हम काटेंगे 9 बार। ये 25 से कट गया, अब 9 बार, तो यहाँ पर आ गए 9, तो ये हो गया 9, n का मान 9। अभी तो हमें 9 ज्ञात हुआ है, अब हम इसे रखेंगे n-1 बराबर 9। अब इस 1 को इधर भेजेंगे तो n बराबर 9 + 1, ये आ गया हमारा 10, n मान 10 आ गया। तो इसका मान था हमारे, इसका मान है हमारा n आ गया हमारा 10। अगला समीकरण है, देख लेते हैं। 3.5 और d है 0 और n 105 और a n हमें ज्ञात करना है। तो a n ज्ञात करने के लिए हमें वही समीकरण को लिखना होगा। तो यह समीकरण है हमारी पाँचवीं में है a n बराबर a प्लस n-1 d। तो इसमें मान दिया हुआ है ए एन, तो हमें ज्ञात ही करना है। तो ए एन बराबर ए का मान है इसमें 3.5 प्लस एन है 105 - 1 और डी है इसमें 0। तो यहाँ पर ए एन बराबर 3.5 प्लस कोष्टक में इधर 105 में से एक गया तो 104। अब 104 को 0 से इंटू करने पर यहाँ बचेगा 0। तो इसे हम कोष्टक लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लगा ही देते हैं। अब ए एन बराबर 3.5 प्लस 0 करने पर यहाँ पर आएंगे 3.5। तो यही इसका आंसर है 3.5। यह इसका ज्ञात हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम इसमें लिख लेते हैं, इतने में आपको ब्रेक देते हैं थोड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो इसमें हमें यह दिया गया है AP बराबर 10 7 4 का 30वां पद है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही है। तो इसमें हम ज्ञात करेंगे, इसमें हमें AD, तो इसमें हमने सबसे पहले A बराबर कितना दिया हुआ है 10, और इसी का ज्ञात करेंगे A बराबर D सार्वंतर D माइनस A 10। तो यहाँ पर बचेगा हमारा -3। अब nवें पद का ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र लगाना होगा। तो यहाँ पर सूत्र है nवां पद बराबर an बराबर यहाँ पर a का मान 10 प्लस n यहाँ पर दिया हुआ nवां पद ये 30 -1 और d का मान अभी निकाला हमने सार्वंतर -3। an बराबर 10 प्लस 29
29 प्लस माइनस माइनस 29 आएगा इधर, और इधर आएगा प्लस माइनस 3 87। यहाँ पर हमारा इसे -3 इसे इंटू करने पर आएगा प्लस माइनस माइनस 10 माइनस इसे इंटू करने पर 87। अब यहाँ पर an बराबर हमारा होगा 10 माइनस 87, तो 77 माइनस के, वो आंसर आ गया हमारा। अगला है AP बराबर हमें -3 1/2 माइनस में और 2, इसका हमें 11वां पद है, तो इसमें ABCD ज्ञात करना है। तो इसमें हमें दिया हुआ था, पहले हम भूल गए, तो इसमें जो -77 आए वो इसमें राइट आंसर होगा C। और इसमें हमें दिया हुआ है, वैसे ही निकालना पड़ेगा। A बराबर -3, अब सार अंतर D बराबर -1/2 -3, तो यहाँ पर माइनस माइनस, तो यहाँ पर कर देंगे हम प्लस, तो यहाँ पर होगा -1/2 प्लस 3, इसका हम LCM लेंगे 1 माइनस प्लस 6/2, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर होगा 5/2, 5/2, ये हमारा डी सार अंतर निकला। अब हम इसमें मान रखने वाले हैं an बराबर a प्लस n-1 d। an बराबर a का मान है हमारी -3 प्लस n है 11 -1 और d हमारा 5/2। यहाँ पर हमारे -3 प्लस 11 में से 1 जाने पर यहाँ 10, और यहाँ पर इंटू 5/2, यहाँ पर हम काट देंगे इसको 5 बार। अब -3 प्लस 5 25, ये आ गया 25, प्लस माइनस माइनस नहीं, माइनस प्लस प्लस माइनस तो माइनस ही होगा। पच्चीस, इधर मिस्टेक में, इसका आंसर देखता हूँ थोड़ी देर, 1 मिनट। बी माइनस ना प्लस 22, तो इसका आंसर आ गया बी। अगला क्वेश्चन है 3, इसमें क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन तीसरा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। इसमें हमें यह क्वेश्चन है, इसमें हमें ए दिया हुआ है, बी नहीं दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, तो इसमें हमें ए और डी, तो यहाँ पर ए और डी दिया, तो हमें यहाँ पर ए और A2 A3, तो A2 गायब है, तो A बराबर 2 और A3 बराबर 26, तो यहाँ पर हम A3 N3 को यहाँ पर N मानेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यह समीकरण के साथ मैंने जमा दिया है, AN बराबर
ए प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक बंद और डी। यहाँ पर मैंने मान रखा 26, ए का मान 2, एन का मान 26 और ए का मान 2 और एन का मान 3 -1 और डी हमें ज्ञात करना ही है। तो यहाँ पर होगा 26 बराबर 2 + 2d 2d। यह हमारी समीकरण 1 डी बराबर ना। अब 2 को इधर लाएंगे हम, 26 - 2 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 2d। यहाँ पर हो गए 24 बराबर 2d। अब यहाँ पर मैं एक्सचेंज करेंगे, d बराबर यहाँ पर हो जाएंगे 24/2। यहाँ ये इसकी d बराबर 12। तो ये d बराबर हमारा आंसर है इसमें 12। अब हम इसमें d तो निकाल लिया। अब हम इसमें जो सूत्र रखना है वह सूत्र है, इसी को d के मान के साथ हमें रखना है। अब यहाँ पर हमारा सूत्र होगा an बराबर आगे हमारा है d 12। तो यहाँ पर होगा a और इसे हम मानेंगे अभी a2 मानेंगे। अब यहाँ पर होगा यही सूत्र वह प्लस कोष्टक 1 - n-1 d। तो यहाँ पर a तो ये रहा हमारा a 2 और प्लस n हमारा होगा 2, n ये रहा n 2 -1 और d का मान 12। इधर हम हल करते हैं इसे, 2 + 1 यहाँ पर आएंगे करने पर 1 इंटू क्या है इधर 12। यहाँ पर ना, इधर भी तो इंटू होगा, सॉरी गलती होगा, ये दोनों से इंटू होगा, इधर से ही होगा। तो प्लस 1 12 और यहाँ पर होगा 12 और 2 14। ये हमारा आ गया इसका रिक्त स्थान, इसमें आएगा 14। ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें a1 नहीं दिया है, a2 दिया है, a3 नहीं दिया है, a4 दिया है। तो हमें इसमें इन दोनों स्थानों को ज्ञात करना होगा। इसके लिए हमें यहाँ पर a2 बराबर दिया हुआ है, a2 बराबर है हमारे 13 और a4 बराबर है हमारे 3। तो हमें सबसे पहले यह ज्ञात करना होगा a2 बराबर a + 1 - n-1 d। हमारा जैसे कि हमने पहले सवाल में बताया था n इसे मानेंगे, तो यहाँ पर होगा n बराबर 2। तो यहाँ पर a2 बराबर है हमारे 13 बराबर a का मान कुछ भी नहीं है, तो a प्लस n का मान इधर माने थे हमने 2 -1 और d हमारा नहीं है। तो यहाँ पर आएंगे 13 बराबर a प्लस 1, 2 में से एक जाने पर यहाँ एक को d से इंटू करेंगे तो d
ये हमारी होगी समीकरण 1 बन चुकी है। अगला है इसमें, अगली है ये वाली, इसमें हमें लिखना है A4 बराबर है 13। तो A4 बराबर A प्लस n-1 D। इसमें A4 बराबर तो है नहीं 13 नहीं 3 है इसमें, सॉरी 3 है, A4 3, A4 बराबर 3 और यहाँ पर A का मान नहीं है, प्लस n का मान यहाँ पर 4 -1 D का मान नहीं है 3 बराबर A प्लस 4 में से 1 जाने पर 3 और 3 को D से इंटू करने पर 3D। ये समीकरण दूसरी तैयार। अब हमें दोनों को माइनस करना है विलोपन विधि से। तो इसे हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें लिखना है A प्लस D और 3 बराबर 3 और यहाँ होगा A प्लस D बराबर 13। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि यहाँ पर सभी जगह माइनस 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 प्लस माइनस कट गए, प्लस माइनस कट गए। यहाँ पर थे 3D तो यहाँ पर 2D बराबर, यहाँ पर बचेंगे माइनस के 10। अब इधर D बराबर -10/2 तो यहाँ माइनस के 5, D बराबर हमारा आ गया -5। अब हमें D निकल ही गया है तो हम हर एक इसे हल कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें सूत्र लगाएंगे, नहीं सूत्र नहीं, संख्या लेंगे। A2 बराबर A प्लस D, हमें A याद करना है। तो हमारा A2 का मान है यहाँ पर 13। A2 का मान कितना था, ये रहा A2 का मान 13। तो A2 बराबर 13 बराबर A हमें ज्ञात करना है, A भी नहीं है, प्लस D -5। तो यहाँ प्लस माइनस पहले से ही माइनस कर देते हैं 5 और अब इधर -5 को इधर लाएंगे तो 13 माइनस के थे तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस 5 बराबर में इधर चल ही रहे हैं A। तो यहाँ पर होंगे 5 और 13 18, तो इधर उल्टा A बराबर 18। तो अपना A बराबर 18 आ गया। ऐसे ही अगली में हमें याद करना है A3। तो A3 याद करना है हमें, तो यहाँ पर लिखेंगे A3 बराबर A2 प्लस D। A3 बराबर A2 प्लस D, A2 याद करना है। अब A3 क्या है अपना, A3 है इधर नहीं है, A3 तो हमें ज्ञात ही करना है, सॉरी, बराबर A2 है हमारा 13 प्लस और इधर D है माइनस, तो प्लस माइनस -5। A3 बराबर यहाँ पर आएगा हमारा 8। ये आ गया हमारा आंसर। तो पहले में तो है हमारा 18 और तीसरे में है 8। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें D निकालना है। तो D निकालना इसमें सबसे आसान है क्योंकि इसमें हमें A दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A बराबर 5 और 2 नहीं है, 3 नहीं है, A4 बराबर 1/2। हमें इसमें सूत्र लगाना है AN बराबर, हमें D निकालना है। AN बराबर यहाँ पर क्या है A प्लस n-1 D। AN इसे n तो है यहाँ पर हमारे 4 और
A4 यहाँ पर 1/2, तो 1/2 बराबर ए का मान 5 है, प्लस n है यहाँ पर 4 -1 डी हमें ज्ञात करना है। 1/2 बराबर इधर 5 प्लस 3D। अब यहाँ पर हमें 1/2 इधर प्लस का 5 है तो इधर लाने पर -5 प्लस नहीं बराबर 3D, सॉरी बराबर 3D। इसे हम लिखेंगे ऐसे 3D बराबर एलसीएम करेंगे इसका, 2 एलसीएम आ गया, 2 1 -10, तो यहाँ पर होंगे हमारे 9 इधर D बराबर यहाँ पर होंगे हमारे 9/2, वो भी माइनस के, तो यहाँ पर इससे कट जाएगा 9 से, या इंटू में यहाँ पर आएंगे -3, तो यहाँ पर होंगे D बराबर -3/2। अब D निकल चुका है तो हमें क्या ज्ञात करना है, A2, तो A2 बराबर यहाँ पर लिखेंगे हम A प्लस D, यहाँ पर होगा A2 बराबर A का मान है यहाँ पर क्या है, A का मान 5 प्लस और इधर D का मान माइनस, प्लस माइनस -3.3/2। एलसीएम करेंगे, एलसीएम आएगा यहाँ पर A2 बराबर 2 5 5 10 -3, और यहाँ पर होगा 7/2। ये हमारा हो गया A2 का मान। अब यहाँ पर हम करेंगे A2 के बाद में इधर ही कर लेते हैं, A2 निकल गया। अब निकालना है हमें A3, तो A3 निकालने के लिए हमें करेंगे यहाँ पर A3 बराबर A प्लस ना, इसमें हम करने A3 बराबर A2 का मान था हमारा 7/2, यहाँ पर होगा प्लस माइनस D का मान -3/2। A3 बराबर एलसीएम होगा 2 7 -3, यहाँ पर होगा A3 बराबर 4/2, ये 2 से कट गया, इधर आएगा 2। A3 बराबर याद हो गया 2, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है A बराबर -4 और यहाँ पर 2 3 4 5 और डायरेक्ट 6 दिया हुआ है। A6 यहाँ पर लिख दिया हमने बराबर 6, तो यहाँ पर हमें इसे मानना होगा n बराबर तो हमारे 6, तो यहाँ पर A6 बराबर होंगे n प्लस n-1 D। A6 का मान है यहाँ पर 6 बराबर A का मान -4 प्लस n का मान 6 -1 D। 6 बराबर यहाँ पर होगा -4 प्लस 5D, तो यहाँ पर इधर आएगा तो 6 प्लस 4 बराबर 5D, 4 और 6 इधर 10, तो यहाँ पर होगा D बराबर 10/5, यहाँ पर होगा D बराबर आ गया अपना 2, D बराबर 2, ये 2 बार कट गया 5 से। अब हमें D निकल ही गया है, तो अब हम हर एक संख्या को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना है A2 बराबर
ए प्लस डी। A2 बराबर अपना लिखना है ए क्या है -4 प्लस डी है 2, तो यहाँ पर A2 बराबर प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस के 2 निकल गया। अगला है ये निकल गई A2। अब यहाँ पर ज्ञात करना है हमें A3 बराबर A2 माइनस ना प्लस डी, तो A3 बराबर A2 का मान है यहाँ पर -2 प्लस 2, तो A3 हमारा A3 बराबर होगा यहाँ पर प्लस माइनस 0, A3 निकल गया। अब A4 निकालने के लिए हमें A4 बराबर A3 प्लस डी, तो A4 बराबर होगा यहाँ पर 0 प्लस 2, तो यहाँ पर होगा A4 बराबर 2। ये हमारा A4 निकल गया। अगला है यहीं पर कर देते हैं इसको भी। A4 निकल गया। अब है A5 बराबर A4 प्लस डी। A5 बराबर A4 हमारा है 2 प्लस डी का है 2, तो A5 बराबर हमारा आ गया 2 और 2 4। ये आ गया आंसर। ये हो गया हमारे हर एक सवाल हल। -2 0, इधर है 2, इधर 4, ये बन गई। अगला क्वेश्चन है अपना पाँचवा। अगला क्वेश्चन पाँचवा। इस क्वेश्चन में है A नहीं दिया हुआ है, A2 दिया है, A3 नहीं है, A4 नहीं है, A5 नहीं है, A6 है। तो हमारा A2 है 38, A6 है -22। तो इसमें भी हमें उसी सवाल की तरह करना होगा जो सवाल हमने सेकंड सवाल जो किया था, ये उसी की तरह सेम है। तो इसमें हमें सबसे पहले A2, यहाँ इसमें भी n का बराबर n का मान है 2, तो A2 बराबर A प्लस n-1 डी। A2 का मान है यहाँ पर 38 बराबर A का मान नहीं है, A प्लस n का मान 2 -1 डी, तो 38 बराबर A प्लस डी। ये 2 में से एक जाने पर 1 से डी को इंटू करने पर डी। तो ये समीकरण 1 हमारी तैयार। अगली समीकरण है H6 बराबर -22। इसमें भी हमें n बराबर 6 है, और यहाँ पर हमें A6 बराबर A प्लस n-1 डी। A6 का मान है -22 बराबर A का मान नहीं है प्लस n का मान 6 -1 डी। 22 -22 बराबर A प्लस 5 डी। अब हम इसे माइनस करेंगे अभी विलोपन विधि के द्वारा, जैसा कि हमने दूसरे सवाल में किया था। तो इसमें हमें A प्लस 5D बराबर क्या है -22। अब A प्लस D बराबर है इसमें 38, और अब इस करेंगे माइनस माइनस माइनस, ये कट गया माइनस माइनस, या 4T बराबर यहाँ पर होगा इधर जाने पर क्या बचेंगे 60 ना, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, चिन्ह माइनस का आएगा। 0 3 3 6 60। अब यहाँ पर हो गया हमारा D बराबर आ गया -60/4, तो यहाँ पर आंसर इसका ये कट गया, ये आ गया हमारा D बराबर 15, वो भी माइनस के। D निकल ही गया। अब हम इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है A बराबर
ए बराबर होगा हमारा A2 प्लस डी। तो ए बराबर A2 क्या है अपना 38 प्लस माइनस -15। तो इसका होगा अपना, यह दूसरे सवाल की तरह ही था। तो A2 बराबर होगा A प्लस, यहाँ पर क्या था डी। A2 है हमारा 38 बराबर, यहाँ पर होगा A प्लस और माइनस होगा यहाँ पर था डी 15। तो A बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के डी। तो -15 और -38, 8 और 5, इधर आंसर ही नहीं आ रहा इसका। 2 5 53, ए बराबर 53 आ गया। अब हम सारे ही निकाल सकते हैं इससे। तो ए हमारा 53 निकल ही चुका है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ए क्या निकला था अभी, ए निकला था अपना 53। तो हम इसमें अब करेंगे ए बराबर आ गया 53। तो अपने ए भी आ गया और इसमें डी भी आ गया, नहीं ए आ गया, A2 आ गया और A3 निकालना है। तो A3 में हमें A3 बराबर A2 प्लस डी। तो A2 क्या है अपना, A3 बराबर A2 है अपना 38 प्लस और डी है अपना -15। तो यह प्लस माइनस ही होगा 15। A3 बराबर होगा हमारा 2 और 3 23। और अगला है A4 बराबर A3 प्लस डी। तो यहाँ पर होगा A4 बराबर 23 माइनस 15। इसमें होगा 5 3 8। A4 बराबर 8। A5 बराबर A4 प्लस डी। A5 बराबर 8 प्लस -15। तो यहाँ पर होंगे, इसका आंसर लिख देता हूँ। A5 बराबर होंगे 8 और 2 7 माइनस के 7। ये आ गया अपने पूरा सवाल क्लियर। तो इसमें हमें आ गया, ये निकला है अपना ये तो निकला अपना 53 और इधर निकला है हमारा A3 निकला है इधर 23 और A4 निकला है इधर 8 और A5 निकला है -7। ये हमारा पूरा सवाल पूरा हुआ।